गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग वर्क फैमिली। 7 AM पर देते हैं हम आप लोग को हिंदी ग्रामर प्लस पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट, जो आपके हर एक टीचिंग एग्ज़ाम या इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम जिसमें ग्रामर आती है हिंदी ग्रामर, उसके लिए हेल्पफुल। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताते हैं, ये हमारी खासियत है इस वीडियो की। नो बकवास, टू द पॉइंट बात होती है। ठीक है, सीधे क्वेश्चन से बात करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक कौन है। ठीक है, अब देखो सत्यार्थ प्रकाश, तो ऐसे समझो कि इनका नाम था मूलशंकर। मूलशंकर, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, 1875 में आर्य समाज, आर्य समाज बनाया था। तो क्या किसने बनाया? सत्यार्थ प्रकाश के उपन्यास के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। और इनका जो रियल नेम था वो था मूलशंकर। ठीक है, इतना ये चारों फैक्ट 1000 बार आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज दिन भर वर्षा होती रही। दिन भर क्या है आपका? बताओ दिन भर क्या है? तो इसमें दिन भर जो हो जाएगा, क्या बता रहा है? आज दिन भर वर्षा होती रही। विस्मयादि बोधक है? नहीं है। क्रिया विशेषण है? हो सकता है। संबंध बोधक है? हो सकता है। ये समुच्चय बोधक है। समुच्चय होता तो दो को जोड़ रहा होता। ठीक है, संबंध बता रहा है ना कि क्रिया विशेषण है। बताओ क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण अव्यय। और क्रिया विशेषण में भी कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, और वो भी कालवाचक। क्या हो जाएगा? कालवाचक। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, स्थान, काल, रीत, परिमाण। ये होते हैं अर्थ के आधार पर। मूल, यौगिक, स्थानिक, ये होते हैं रचना के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप नानी के घर जाओ। अगर शुरुआत में आप लग रहा है, मतलब आप किसी को थोड़ा सा इज्जत दे रहे हो ज़्यादा, तो उसके साथ आएगा जाइए। आप नानी के घर जाइए, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, हाथी ने केला खाया, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में इसे बदलना है, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, कर्मवाच्य या भाववाच्य, इन दोनों में क्या आता है? के द्वारा या से द्वारा, ये आएगा। अगर के द्वारा और से द्वारा आ रहा है और सकर्मक क्रिया है तो कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, और के द्वारा या से द्वारा आ रहा है और कर्म नहीं है तो फिर वो क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। तो अब के द्वारा किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। अब सकर्मक है कि नहीं है? हाथी ने के द्वारा खाया, क्या खाया गया? केला खाया गया, तो केला कर्म है, तो क्या हो जाएगा? ये कर्मवाच्य हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। बाकी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना, नहीं तो धीमे धीमे देखते रहो, अपने आप सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसमें से किस चिन्ह का अर्थ होता है आधा रुकना? देखो, इसका तो मतलब होता है पूरा रुकना, पूर्ण रुकना। ठीक है, तो जो आधा रुकते हैं ना, वो अर्ध विराम आएगा। अर्ध विराम कौन सा होता है? ये। और ये वाला क्या होता है? अल्प विराम। अल्प विराम इस तरीके से लगा देते हैं ना, ये होता है अपूर्ण विराम। ठीक है, ये क्या है? विस्मयादि बोधक है। विस्मयाद बोधक है। कितने विराम चिन्ह? 20 विराम चिन्ह हिंदी में, उसमें से कि एक पूर्ण विराम हिंदी का है, बाकी 19 किसके हैं? इंग्लिश के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सही समास वाला विकल्प बताना है। दशानन क्या होगा? 100 हैं या 10 हैं? तो 10 लिख रहा है, तो 10 हैं आनंद जिसके। किसके लिए प्रयुक्त होता है? रावण। कौन सा समास हो जाएगा इसमें? बहुब्री। बहुब्री में क्या होता है? अन्य पद प्रधान, अन्य पद प्रधान। ठीक है, याद रखेंगे, अन्य पद प्रधान होता है। तो दशानन में क्या हो जाएगा? बहुब्री समास। समास के आपके पद की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार का होता है, अर्थ के आधार पर 6 प्रकार का होता है। जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके तो क्या काम है? वो अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनेकार्थी शब्द बताना है। अरुण का अनेकार्थी क्या होगा? अरुण का हो जाएगा सूर्य। सोना का क्या होता है? तो कंचन, याद रखो एक तो कंचन। एक और याद रखो, जो बहुत आपने सुना होगा कि जा खाए बोराए जग, जा पाए बोराए, तो उसमें क्या आता है? कनक। कनक
तो कनक हो जाएगा। ठीक है। आकाश का क्या होता है? व्योम, शून्य। गोद का क्या होता है? अंक। ठीक है, याद रख लेना, आंसर हो जाएगा ए। और सूर्य का और कौन सा होता है? आदित्य। और एक अंशुमाली बहुत बहुत पूछा गया, अंशुमाली। अब आप मेरे को ना ये एक भी याद नहीं होता था, मगर मैं बार बार पढ़ रहा हूँ तो ना अपने आप याद हो जाते हैं। देखो, अगर मैं आपको 50 नाम बोल दूँ, क्लास में आप नई क्लास में गई, 50 बच्चे हैं, क्या आपको पहले दिन सबके नाम याद हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। मगर आप जैसे ही 2-4 दिन बिताओगे बच्चों के साथ, अपने आप याद हो जाएंगे। तो इनके साथ जैसे ही आप 1-2 महीना बिताओगे ना, अभी टाइम है, अपने आप याद हो जाएंगे। इसमें से अधिकरण कारक की विभक्ति बताओ। अधिकरण कारक की विभक्ति कौन सी होगी? तो अधिकरण क्या होता है? मैं, पे, पर। मैं, पर और दे रखा है पे। ठीक है। और से और के द्वारा किस में होता है? करण तत्व, करण में होता है। क्या होता है? करण में होता है ये। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। ठीक है, याद रखो। और रा, री, रे, काकी के केस में होता है? संबंध में होता है। ठीक है। कारक कितने हैं आपके? कारक हैं आपके 8। कितने? 8। और तत्पुरुष और संस्कृत में कितने कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं? 6। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? तो नहीं पे ध्यान दिया, और मैंने ध्यान नहीं दे रहा तभी। तो अति उत्तम कुछ नहीं होता। उत्तम पुरुष होता है मैं, हम अपने आप को उत्तम मानते हैं, सामने वाले को मध्यम मानते हैं आप। वे, जो हमारे सामने नहीं है, 2 लोग ही तो बात करते हैं आमने सामने, और जो तीसरे के बारे में बात करते हैं ना, वे होते हैं अन्य पुरुष। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6। टोटल सर्वनाम की संख्या है 11। संज्ञा की जगह पर प्रयुक्त कर सकते हैं, संज्ञा की जगह प्रयुक्त होने वाले शब्दों को कहते हैं सर्वनाम। क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है। अभी अभी का मतलब क्या होता है? निकट। और निकट को और क्या कहते हैं संस्कृत में? आसन्न। आसन्न कहते हैं निकट। तो क्या हो जाएगा? आसन्न भूतकाल। ठीक है। अपूर्ण भूतकाल होता है जो अभी भी चल रही है। ठीक है। पूर्ण होता है चुका था, चुकी थी आ जाता है, जो पूरा हो चुका काम। ठीक, आंसर हो जाएगा कौन सा? बी। अनु ने देखकर निबंध लिखा। देख कर, तो कभी भी कर आ जाए किसी क्रिया के साथ, देख कर, पढ़कर, सोकर, लिख कर। ठीक है। इन सब में क्या होगा? एक काम खत्म कर दिया, दूसरा काम चालू कर दिया, तो पूर्वकालिक। ठीक है। कृदंत नाम से कोई क्रिया होती नहीं, नाम धातु होती है। हत्याना, लत्याना, बत्याना, इस तरीके की जो होती है ना क्रिया, वो सब नाम धातु में आती है। एक प्रेरणार्थक बहुत पूछी जाती है। मैं राम से पत्र लिखवाता हूँ, मैं मोहन से किताब पढ़वाता हूँ, ये सब प्रेरणार्थक में आती है। अच्छा चलो, 1-2 शुद्ध वर्तनी बता दूँ। उज्ज्वल लिख लो, कवित्री लिख लो, सारथी लिख लो। ठीक है। वाल्मीकि लिख लो। ठीक, लिख लेना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज़्यादा जरूरी होना। नेता का बहुवचन क्या होगा? नेता का बहुवचन पूछा है? हाँ, बहुवचन पूछा है, तो नेता का बहुवचन क्या होगा? नेता ही होता है। ठीक है। जैसे कर्ता का स्त्रीलिंग क्या होता है? कर्त्री। तो नेता का क्या होता है? नेत्री। क्या स्त्रीलिंग की कह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतु का बहुवचन क्या हो जाएगा? ऋतुएं। क्या हो जाएगा? ऋतुएं। इजी क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक वचन, बहुवचन, 2 ही वचन होते हैं। स्वर सहित व्यंजन और स्वर रहित व्यंजन साथ आए। देखो, स्वर रहित व्यंजन और स्वर सहित व्यंजन जब साथ आए तो इन दोनों को मिलकर क्या बनता है? छ। क्या बनता है? छ। ठीक है। और ये देखो त्र। स्वर रहित व्यंजन और स्वर सहित व्यंजन साथ आए तो क्या कहते हैं ना? संयुक्ताक्षर। द्वैत क्या होते हैं? 2 जब साथ आते हैं, जैसे दिल्ली, ला और ला साथ आ रहे हैं तो दिल्ली हो गए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। कितने होते हैं ये संयुक्त? ये वाले मैं बता दे रहा हूँ आपको, संयुक्त अक्षर कितने होते हैं? 4 हैं अपने संस्कृत में। नासिक के द्वारा कौन सा उच्चारित होता है? देखो, पहले तो ये याद रखो, दूसरे नंबर पे ये आता है। ठीक है। और क्या आता है? ये आता है। नहीं, दूसरे नंबर पे पहले वर्ग का अंतिम ये है, दूसरे वर्ग का अंतिम ये है, तीसरे वर्ग का अंतिम ये है, और तथा तथा न प फ ब ब म, इस तरीके से ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गए। ठीक है, याद रखना। तो क्या हो जाएगा इसमें? ये हो जाएगा। अब आप कई के दिमाग में आ सकता है सर ये भी तो डा भी तो आता है, मगर ये एक चीज़ याद रखना, एक तो डा होता है ये, एक डा होता है ये, और एक डा होता है ये। ये जो होता है वो टा वर्ग का है, ये वाला का वर्ग का है, और ये वाला किसका है? ये आपका द्विगुण या उच्छिप्त। ठीक है, या नवविकसित कहते हैं। ठीक है, याद रखना।
तो ये वाला जो डा है ना, ये किसका, ट वर्ग का है, ट ठ ड, तो ये तीसरे पे आता है। तो जितने भी पांचवें वर्ण होते हैं किसी वर्ग के पांचवें वर्ण, तो वो सब क्या होते हैं, नासिका से बोले जाते हैं, ठीक है, अनुनासिक बोलते हैं उन्हें, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा वाक्य विशेषण की किस अवस्था को बता रहा है। यह करेला कड़वा है, किसी से कंपेयर कर रहे हैं, सबसे नहीं कर रहे, सबसे बेस्ट बता रहे हैं, नहीं बता रहे, तो कौन सी अवस्था होगी, मूलावस्था। 3 अवस्था होती है विशेषण की, एक तो उत्तरावस्था, सबसे पहले आती है मूलावस्था, फिर आती है उत्तरावस्था, फिर आती है उत्तमावस्था, इस तरीके से अधिकावस्था कुछ नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, धर्मात्मा, धर्म प्लस आत्मा क्या हो जाएगा, धर्म प्लस आत्मा, कौन सा हो जाएगा संधि, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, याद रखेंगे। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, ठीक है। नेक्स्ट, कौशल का सही समान अर्थ वाला शब्द बताना है, तो एक कौशल का होता है दक्षता, नीड़ का मतलब क्या होता है, घोंसला, घोंसला, ज्योत्सना का मतलब क्या होता है, चांदनी, चांदनी। अब ज्योत्सना लिखना भी सीख लेना, बहुत आता है, ज्योत्सना, ठीक है। ये दोनों आधे आधे आते हैं या ये सा पूरा आता है, आप इसकी बर्तनी शुद्ध लिख के दिखाएं कमेंट बॉक्स में। चलो इतना मैं छोड़ देता हूँ आपके लिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, आधा आता है सा या पूरा आता है, तो आप लोग बताएंगे, ठीक है, नहीं तो मैं कल बता दूंगा। और कल का एक जो क्वेश्चन था ना कि संस्कृत में कितने स्वर होते हैं, तो संस्कृत में स्वर होते हैं 9, हिंदी में स्वर होते हैं 11, हिंदी में कुल स्वर होते हैं 13, तीनों अलग अलग बातें, याद रख लेना, कल बहुत सारे लोगों का गलत हुआ है। तो ऐसे अगर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जैसे आज मैंने ये पूछा, तो बहुत सारे लोग नया सीखेंगे, ऐसे ही पता पड़ता है कि आप लोगों को कितना आता है कितना नहीं आता है, फिर आप लोगों को किस तरीके से पढ़ाना है। तो याद रखना, संस्कृत में 9 होते हैं स्वर, अच्छे याद रखना, आ से लेकर चा तक, आई ओड़ा रेला का एड़ा ए ऊंचा, इस तरीके से, ठीक है। और हिंदी में कितने होते हैं 11, और कुल स्वर पूछे तो 13। ज्योत्सना कैसे शुद्ध लिखते हैं, लिख के दिखाओगे आज। अब गुण में उपसर्ग बताना है, तो उपसर्ग कहाँ लगते हैं, आगे या शब्द के आदि में लगते हैं। संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं, 22। उपसर्ग क्या होते हैं, शब्दांश, कौन सा हो जाएगा, अवधन गुण, अवधन गुण, अवगुण, ठीक है, याद रखना। ग्राम का तद्भव क्या हुआ, ग्राम क्या है, तत्सम, तत्सम क्या होते हैं, वे शब्द जो संस्कृत के ज्यों की त्यों हमने ले लिए हिंदी में, वो होते हैं तत्सम, तो हो जाएगा इसका गाँव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करो जो प्रत्यय से नहीं बना है, मतलब उपसर्ग लगा हुआ उसमें। शक्ति में मान लग रहा है, लाली में मान लग रहा है, टुकड़ा में ई लग रहा है, बड़ी ई लग रहा है इसमें, टुकड़ा प्लस ई टुकड़ी, सब प्लस फल, सब प्लस फल, ये इसमें क्या है, उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूक्ति, सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति हो जाएगा इसका, ठीक है, सूक्ति, याद रखना। नेक्स्ट, भिखारिन को देखकर पट देत बार बार। अब देखो यहाँ जो पट है ना, पट का मतलब किवाड़ होता है, ठीक है, और कपड़ा भी होता है, तो इसके 2 अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, तो दोनों 2 अर्थ या 2 से ज़्यादा अर्थ किस में होते हैं, श्लेष अलंकार में होते हैं, ठीक है। रूपक में क्या होता है, अभेद आरोप होता है, और जो उत्प्रेक्षा में क्या होता है आपका, उत्प्रेक्षा में जन जानहूँ मन मानहूँ, ये सब होता है उत्प्रेक्षा में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। अब देखो, सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना, तो लेकिन से क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो समुच्चय बोधक हो जाएगा, क्या हो रहा है, समुच्चय बोधक, ठीक है। क्रिया विशेषण था ऊपर वाले एक सेंटेंस में, वो मैंने आपको बताया था, दिन भर, इस तरीके से था। नेक्स्ट है, विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, तो विद्यालय में बाएं नहीं हो, विद्यालय के बाएं, ठीक है। नेक्स्ट, जहाँ छंद की सभी चरण समान होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सममात्रिक। 3 तरह के होते हैं, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विसममात्रिक। सममात्रिक में कौन सा आता है, चौपाई, ठीक है, रोला, गीतिका, हरि गीतिका, ठीक है। अर्ध सममात्रिक में कौन सा आता है, दोहा, सोरठा, भैरव, उल्लाला। अब ये याद कैसे करोगे, इसकी एक ट्रिक है, 4 गीत हरि गीतिका, 4 से आ जाएगा चौपाई, रा से आ जाएगा रोला, गीत से आता है गीतिका, हर गीतिका आता है हर से,
ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाट घाट का पानी पीने का मतलब होता है अनुभवी होना। और ये जो बीच में जो लग रहा है ना, तो इसे क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। चिन्ह कैसे लिखते हैं पता है? इस तरीके से लिखा जाता है शुद्ध। तो ये हा आधा होता है, ना पूरा होता है इसमें। और ये किस में लगता है? द्वंद्व समास में लगाया जाता है। द्वंद्व भी लिखना सीख लेना, इसमें भी गलती करते हैं। दरोगा लिखना सीख लेना, दारोगा लिखा जाता है, दरोगा बोलते हैं, गलत बोलते हैं, ठीक है। दा आता है। जहाँ किसी हानि के कारण, किसके कारण? हानि के कारण शोक भाव उपस्थित हो, तो हानि के कारण क्या होता है? करुण। और वैसे अगर वियोग के कारण हो तो वियोग श्रृंगार रस होता है, ठीक है। अंतर है दोनों चीज़ों में, याद रखना। रस कितने होते हैं? 9। भरत मुनि ने माने 8। शांत रस को रस नहीं माना है उन्होंने, ठीक है। और धातु कौन सी होती है इसमें? धातु है श्र। इसमें रस में कौन सी धातु है? श्र। और बीरोम का स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह। हास का हास होता है, वात्सल्य का प्रेम। इसमें से कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है? उद्धरण चिन्ह क्या होता है? अगर कोई बात कही जाती है ना, उसे वैसे ही लिख देते हैं, उसे उद्धरण कहते हैं। तो इसमें हो जाएगा, माँ ने कहा बेटा सदा उन्नति करो, बी हो जाएगा। मान कोई बात कही जाए ना, उसे सीधे सीधे उद्धरण में लिख देते हैं, तो आंसर हो जाएगा बी। चक्रधर का सही समास है, चक्र है धर में जिसके। चक्र है, नहीं धर नहीं आएगा, चक्र धारण किया है जिसने, ये आएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। समास बताएं। पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के, अर्थ के आधार पर 6 प्रकार के, ठीक है, याद रखना। और चक्रधर किसको कहते हैं बताओ? ये आप लोग बताओगे आज, चलो ये मैं छोड़ दे रहा हूँ ये भी क्वेश्चन। इसका आंसर बताना कि चक्रधर किसको कहा जाता है। और ये भी बताना चतुर्भुज किसको कहा जाता है? चतुर्भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रात में घूमने वाले को क्या कहते हैं? रात का मतलब होता है निशा, और घूमने वाले को चर, निशाचर। देखो रात में घूमने वाले के साथ ना हमेशा चर लगा हुआ, याद रखना, ठीक है। और चंद्रमा, देखो निशा के साथ अगर मैं कर लगा दूँ ना तो ये चंद्रमा का बन जाएगा, और निशा के साथ चर लगा दूँ तो ये सब राक्षस के पर्यायवाची बन जाते हैं, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहाँ से पेडागोजी स्टार्ट होती है। और प्लीज़ व्याकरण के जितने लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए, वो सब वीडियो को शेयर कर दिया करो। आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो व्यूज़ अगर नहीं आते ना तो पढ़ाने का मन नहीं करता, ये सही बात है। तो पता तो पड़े कि आप लोग पसंद कर रहे हो मेरे काम को, उसी हिसाब से तो पढ़ाया जाएगा आगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पहले मैं करा चुका हूँ, तो ये मैं रिवीजन के तौर पे ले रहा हूँ। आगमन विधि मतलब क्या होता है? पहले उदाहरण देते हैं, फिर बाद में नियम देते हैं, ठीक है। तो उदाहरण कहाँ है? पहले उदाहरण प्रस्तुत करो। यहीं पे अगर निगमन विधि होती तो क्या होता है? पहले नियम देते फिर उदाहरण देते। दोनों को याद कर लेना, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। भाषा के व्याकरण की समझ को क्या करना चाहिए? संदर्भ परक, हमेशा संदर्भ परक प्रश्नों के हिसाब से सॉल्व कराएंगे। याद रखना कि ये शब्द याद कर लो, संदर्भ परक, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्याकरण का ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। अति शुद्धता तो लाते नहीं, परिभाषा याद करते नहीं, तत्वों की सूची बनाते नहीं, आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग करने के संबंधी त्रुटियों का दूर किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? स्वयं सही उच्चारण का आदर्श कर कर। सी सही हो जाएगा। टीचर खुद से अगर सही सही बोलेगा ना तो स्टूडेंट्स भी अपने आप सही सही बोलेंगे। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली नंदिनी लिखने समय वर्तनी की अशुद्धियाँ करती है, भाषा शिक्षक के रूप में आपकी जिम्मेदारी क्या है? तो उसको क्या करो? उसको करो अवसर दे दो, अवसर प्रदान करो। जहाँ पे अवसर प्रदान करने की आ जाए, हाथ से करने की बात आ जाए, स्वयं करके देखने की बात आ जाए, खोज कर करने की बात आ जाए, अन्वेषण करने की बात आ जाए, ठीक है, तो ये सब क्या होता है? सही होते हैं 99%, ठीक है। अन्वेषण विधि या खोज विधि की किसने दी है? आप लोग इसका जवाब दोगे, खोज विधि किसने दी है? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका? व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त क्या है? इसके लिए जो उपयुक्त है ना, उपयुक्त नहीं है, नहीं देखा करो तो कक्षा विनय से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पहले बच्चों के लिए लिपिबद्ध और उनसे जुड़ी दुनिया निरर्थक होती है। शुरुआत में कुछ भी बोलता है, वाह भा कुछ भी बोल देता है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की संदर्भ, बच्चों की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अब इसका क्वेश्चन ना देखो, हाँ चलो ये बता ही देता हूँ। बच्चों की भाषा में ना व्याकरण की त्रुटियाँ होती हैं, ठीक है, आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे विद्यालय आने से पहले, अच्छा देखो इसमें आंसर दे रखा है ए,
अब इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन 18 का आंसर क्या होगा, मैंने कल परसों ही आपको आंसर बताया है, तो इसका आंसर ए नहीं है, ये बता दे रहा हूँ। कौन सा होगा फिर आप बताएंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण की शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली क्या है, आगमन निगमन। आगमन निगमन एक साथ दे रहा है तो ये सबसे बेस्ट होती है। इतने ही क्वेश्चन थे, प्लीज़ शेयर करके जाना वीडियो को, रिक्वेस्ट है। शेयर करोगे अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा, ट्रिक्स लाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। बाकी कोशिश हमेशा करूँगा कि आप लोग पढ़ें, अच्छा कुछ करें। अपना और अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।